रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? बिरयानी बन रही है। किसके साथ बन रही है? मलका मसाले के साथ बन रही है जनाब। ये है लखनवी बिरयानी। तो ये आप सीखेंगे। बहुत सारे लोग जिन्हें बिरयानी पकानी वैसे मसालों के साथ, खुले मसालों के साथ मुश्किल होती है, तो आप मलका का तैयार मसाला ले सकते हैं और मज़ेदार बिरयानी पका सकते हैं। और आप सभी लोग मुझे एक चीज़ और है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ। आज आप एक खीर सीख रहे हैं और बहुत ही निराली खीर सीख रहे हैं जो आपने कभी किसी से नहीं सीखी होगी। तो आज आप सीख रहे हैं हब्बुर रशाद खीर। ये हब्बुर रशाद क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी दिखा दूंगी। और ये इंतहाई फ़ायदेमंद खीर है और मौसम के हिसाब से बहुत ही लाजवाब है। और ये आपकी ग़िज़ा भी है, ये आपकी दवा भी है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कर सकते हैं इसके बारे में, हब्बुर रशाद के बारे में। और इसके क्या क्या नाम है वो सब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले रेसिपी की तरफ आएंगे। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसमें? अच्छा जी, ये लखनवी मसाला जो है, लखनवी बिरयानी का मसाला, मलका मसाले का, तो इसमें चाहिए होगा हमें गोश्त चाहिए, चाहे आप बकरी का ले लें, गाय का ले लें, चिकन को ले लें। इसके अलावा लहसुन अदरक है, हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ते हैं, बासमती चावल। मैंने भी बासमती लिए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादातर बासमती चावल का इस्तेमाल करती हूँ। पिसा अदरक लहसुन है, इसके अलावा छोटी इलायची है, घी या तेल है, प्याज है, दही है, इसके अलावा काली मिर्च है, हरा धनिया, पुदीना है, आलू है। आलू इसके बिना बिरयानी मसाले वाली ज़रा ज़रूरत है, इसकी आलू की ज़रूरत है। इसके अलावा जी इसमें जाएगी इलायची है और नींबू का रस। और यहाँ पर चाहिए 2 प्याली दही। अच्छा, क्या करूँगी मैं, ये मलका मसाले का जो बिरयानी मसाला है ये पूरा का पूरा इसमें डाल दूँगी। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जा रही हैं इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ दही में बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये मसाला लगाकर आप गोश्त पर, चिकन पर लगा के रख सकते हैं। कड़ी पत्ते जाएंगे, डिब्बे पे सारी मिकदार लिखी हुई है, कुटी हुई इलायचियाँ हैं और साबुत काली मिर्चें हैं। अच्छा जी, ये एक पेस्ट है, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और अदरक लहसुन है इसके अंदर। तो ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। मिकदार लिखी हुई है आपके, जब आप डिब्बा लेंगे तो उसके ऊपर मिकदार मौजूद है। ये सारी चीज़ें मिक्स। अच्छा, नींबू का रस थोड़ा सा, और ये है बादाम का पेस्ट। बादामों को भिगो दीजिएगा, उसका छिलका उतार लीजिएगा और उसके बाद इसका पेस्ट बना लीजिएगा। तो ये पेस्ट भी जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर देती हूँ और ये सारी चीज़ें लगाकर आप गोश्त पे रख सकते हैं। लेकिन चिकन है मेरे पास, तो ये तो फ़ौरन के फ़ौरन ही मैं इसको पका लूँगी। इसके अलावा तली हुई प्याज है वो शामिल करेंगे। चलेंगे, अब क्या करूँगी मैं, ये थोड़ी सी प्याज है, तली हुई प्याज ये डालेंगे। बिल्कुल आसान मेथड, सारी चीज़ें मिक्स। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल दूंगी। अच्छा, कुकिंग ऑयल मैं वही ले रही हूँ जिसमें कि मैंने प्याज को फ्राई किया है, बस थोड़ा सा, क्योंकि बाकी हम ऊपर से डालेंगे। और जी आलू को मैंने फ्राई कर लिया। वैसे उन्होंने लिखा है कि बॉयल कर लें, बॉयल कर लें या फ्राई कर लें, दोनों ही ठीक है। अच्छा जी, इसमें इन्होंने रंग नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं भी रंग नहीं डाल रही हूँ। देखें जी, ये आ गया हमारे पास। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये जगह नहीं है इसमें। गोश्त डाल दिया मैंने, चिकन डाल दिया। मतलब गोश्त का हो तो लोग समझते खाली बकरे या गाय का गोश्त होता है। गोश्त मीन्स एनी काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन। ठीक है जी, तो वो गोश्त होता है, मतलब अंडा नहीं है उसमें शामिल। जैसे मछली है, मुर्गी है, बीफ है, मटन है, ये कुछ भी है, ये सब गोश्त है। ठीक है। ओह, इतना भारी। चिकन को आप ये सारा मसाला लगा के रख सकते हैं। इसको चाहें तो थोड़ा सा पका लें, चाहें तो इसके ऊपर ही चावल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा सा पका रही हूँ और पकाने के बाद फिर उबले हुए चावल इस पर डाल दिए जाएंगे। अच्छा, चावल जो उबाले गए हैं उसमें
सिर्फ नमक शामिल किया गया है, किसी किस्म का गरम मसाला शामिल नहीं किया गया क्योंकि रेसिपी में नहीं लिखा हुआ। तो मैं 100% रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ जो कि डिब्बे पर लिखी हुई है। चलो जी, ब्रेक आ गया, बस इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपके सामने चावल डालेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। सारी चीज़ें आपके सामने डाल दी थी, रिपीट कर दूंगी मैं जो कुछ रेसिपी में लिखा हुआ है। और अब चावल डालने की बारी है। अच्छा, मैंने जो चावल उबाले हैं ये बासमती चावल हैं, इनमें नमक डाल के उबाला गया है। अदरवाइज़ आप लोगों ने देखा ना कि मैं ऊपर से नमक डाल देती हूँ, हमने इसको नमक डाल के उबाल लिया। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। भाई मुझे जैसे आसानी होगी मैं वैसे ही करूँगी, ठीक है। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा है। ओके अच्छा, दूध यहाँ गर्म करने के लिए रखा, सिर्फ चावल डालने, कुछ भी नहीं डालना, कोई केवड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं। इसका वज़न ज़रा कम हो तो फिर मैं अच्छा, लेयर बनाने के लिए भी लिखा हुआ है, तो आपको जो आसानी हो, हमें आसानी नहीं है, हमारे पास जैसा टाइम है मैं उसी हिसाब से रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। नीचे चिकन है। चलो भाई, अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठा लूँ। चले भाई, डाल दी मैंने राइस इसमें। अच्छा जी, अब जाएगा ऑयल। थोड़ा ऑयल मैंने डाला था चिकन में, और अभी चिकन का भी पानी निकलना है, दही का तो निकला हुआ है, काफ़ी है, बस आई गेस इतना ऑयल काफ़ी है। दैट्स इट। पूरा मैं दम पे रख दूं। अच्छा जी, कपड़ा रखेंगे। कपड़े के साथ बहुत अच्छी स्टीम बनती है, और स्टीम लोग कहते हैं कि बाहर निकलनी चाहिए, नहीं नहीं, स्टीम अंदर होनी चाहिए, तभी तो पकेगा। स्टीम से सारी खुशबू अंदर रहती है, स्टीम से खाना पकता है, स्टीम से ही सब कुछ होता है। चलो भाई, 2 मिनट के लिए आंच तेज करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको स्लो कर दूंगी और नीचे तवा रखूंगी, ठीक है। चलें जी, ये चिया के लिए भाई, यहाँ पे है कोई चिया, छोटी सी चिया। ओह, मैं समझी आप है। मुझसे कहा गया कि मैं बताता हूँ, हाँ, तो मैंने कहा ओह, जब मैं कहा तो मैं समझी कि शायद ये है चिया, लेकिन इतनी बड़ी चिया नहीं हो सकती, ठीक है जी। चिया हमेशा छोटी होती है। अच्छा जी, मलका मसाले का पैगाम आप सभी लोगों के नाम अपने मसालों के लिए। मलका मसाले कहते हैं कि मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राइड प्याज, सिवैयाँ और चावल भी शामिल हैं। मलका मसाला ने हमें चावल नहीं भेजे ना, आएंगे? हाँ, अच्छा ठीक है जी, तो जी इनके चावल भी शामिल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई मलका मसाले के बारे में। और मलका मसाले के साथ जो लखनवी बिरयानी पक रही है वो है अब दम पे। चलें जी, अब आ जाती है बारी हब्बुर रशाद खीर की। यहाँ दूध रखा हुआ है। ओ भाई क्यों होया? ओ खतरनाक, एकदम खतरनाक। ये जरा मैं सेट कर लूं। चले भाई, अच्छा जी, हब्बुर रशाद क्या चीज़ है ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही छोटे टाइनी से बीज हैं, रेडिश ब्राउन कलर के, बरगंडी कलर जैसे होते हैं ना, उस रंग के ये बीज हैं। मैं इसलिए डाल रही हूँ इस तरह ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए, उस तरह से जैसे चिया सीड होते हैं। आप लोग चिया सीड और तुख्मे बालंगा को एक साथ ही काउंट करते हैं, जबकि दोनों मुख्तलिफ हैं। चिया सीड साइज में छोटा होता है और बेसिल सीड यानी तुख्मे बालंगा जो है वो बड़ा होता है।
तो ये चिया सीड की तरह से, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये दिखा दीजिए, ठीक है, क्या बस जितना भी दिखाया जा सकता है आपको दिखा दिया जाएगा। अच्छा, इन्हें आपने कई घंटे के लिए भिगोना है। जैसे हम तुख्मे बालंगा को पानी में डाल देते हैं, तुख्मे बालंगा तो उस वक्त ही फूल जाता है ना, 10 मिनट के अंदर अंदर फूल जाता है, लेकिन इसको टाइम लगता है। इसको आपने 6-8 घंटे के लिए भिगोना। देखें ये कंसिस्टेंसी होगी, वही गाढ़ापन आएगा इसमें भी, बिल्कुल वैसे ही। बीज भी उससे मिलते जुलते हैं साइज़ में, नॉट शक्ल में, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3 प्याली दूध है। 2 टेबल स्पून मैंने लेवल करके इसके हब्बुर रशाद के लिए थे। इसके कई नाम हैं। इसका नाम इसको हालिम भी कहते हैं और इसके हालून भी कहते हैं इसको, और अरबी में सबसे जो जेन्युइन नाम है वो है हब्बुर रशाद। ठीक है, ये इसमें मैं डाल दूँगी, कोई चावल का इस्तेमाल नहीं है, कुछ नहीं। इसको मिक्स कर देंगे, इसको पकने देंगे। ये अभी पकेगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, फ़ायदे, इसके फ़ायदे कितने हैं? बेशुमार फ़ायदे हैं। ये सीज़न है इसको इस्तेमाल करने का, बहुत ही आराम से मिलेगा। ये बाज़ार में आपको किसी भी ऐसी दुकान से जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से आप ये ले सकते हैं। हालून भी कहते हैं इसको, हालिम भी कहते हैं, हब्बुर रशाद कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसका नाम है ग्रीन क्रेस। ठीक है जी, गार्डन क्रेस ये नाम है इसके। तो गार्डन क्रेस या हब्बुर रशाद या हालून या हालिम, ये सारे नाम हैं इन बीजों के। तो इनको आप इस्तेमाल करेंगे, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका बहुत ही अच्छा ब्लड बनाने में काम आएगा। इसके अलावा जो लोग, इसको हर एज के लोग ले सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर किसी भी एज के लोग हैं सब ले सकते हैं। ये आपका बीपी कंट्रोल करने में बहुत काम आएगा, रोज़ाना लेना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा जैसे जोड़ों का मसला है, चलने फिरने में, उठने बैठने में, चढ़ने उतरने में मसाइल हैं, उन मसाइल को दूर करेगा, लेकिन पाबंदी से लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आज उसने कुछ कहा तो उसको सुन के आज वो शुरू हो गए, आप, मैंने कुछ कहा मुझे शुरू हो गए, ऐसे नहीं चलेगा। जो एक चीज़ बताई है उसको एटलीस्ट आपने 40 डेज़ इस्तेमाल करनी है। 40 डेज़ इस्तेमाल करने के दौरान में ही आपको पता चल जाएगा, किसी को हफ्ते भर में पता चल जाएगा, किसी को 10 दिन में ही उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप जब आप ये जो खीर मैं बना रही हूँ इसको आप खाना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही अपनी मोबिलिटी में फ़र्क महसूस होगा। आपके लिए चलना फिरना आसान होना शुरू हो जाएगा, चढ़ना उतरना आसान हो जाएगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में बहुत कारआमद है, बहुत ही कारआमद है। और इसके अलावा जैसे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसमें आप ले सकते हैं। क्वांटिटी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्वांटिटी इसमें लेनी है। और अच्छा, चीज़ें क्या क्या जा रही हैं इसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, मैं इसमें डाल रही हूँ पिसे हुए बादाम, गुड़ डालूँगी और इलायची डाल दूँगी। ठीक है, खाने में लजीज है, ये टेस्ट ऐसा है कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, और बड़े अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। सर्दी के दिनों में, जैसे अब तो हमारे यहाँ कराची से तो सर्दी चली ही गई है समझे, लेकिन फिर भी क्योंकि बदलता मौसम है तो बदलते मौसम में आपको इसका इस्तेमाल करना है ताकि आप उसके असरात से बच सकें। इसके अलावा 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगी कि किनको नहीं लेना है। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है। जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं, यानी कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट हैं, उसे नहीं लेना है, या वो प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, उन्हें नहीं लेना है। इसके अलावा जिनका थायराइड का प्रॉब्लम है, चाहे हाइपो है चाहे हाइपर है, कोई सा भी है, तो उनको नहीं लेना है। बाकी सब लोग ले सकते हैं इसको, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इंतहाई फ़ायदेमंद है ये, इंतहाई फ़ायदेमंद। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, बस इसको पकाएंगे, इसके बाद का स्टेप आपके सामने करेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हब्बुर रशाद की खीर यहाँ तैयार हो रही है। जो कुछ आपके सामने किया था बस वही किया हुआ है। घर में क्या करेंगे, आप इसको पकने देंगे, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आएगा। इलायचियाँ डाल रही हूँ, 2-4 इलायचियाँ डाल दीजिएगा। पिसे हुए बादाम हैं, थोड़े से ले लिए मैंने, 8-10 बादाम ले लीजिए, इससे ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा, मुझे क्यों ख्याल आया एकदम से, एक्चुअली मैं कुछ अपनी पुरानी चीज़ें निकाल रही थी, उसमें से मुझे ये मिल गया। अच्छा, ये मुझे कैसे मिला? ये इस वजह से कि जब मैं उम्रे पर, हज पर जाया करती थी, तो वहाँ पर ऐसी ज़मीन के ऊपर जब हम हरम से बाहर निकलते तो ज़मीन पर ही ना औरतों ने, मर्दों ने दुकानें लगाई भी होती हैं, ऐसे बस कपड़ा बिछा के दुकान लगा लेते हैं। तो वहाँ पर एक बद्दू औरत ने अपनी दुकान लगाई हुई थी, उसमें वो जड़ी बूटियाँ वगैरह ये सब चीज़ें बेच रही थी और आवाज़ लगाई जा रही है, हब्बुर रशाद, हब्बुर रशाद, हब्बुर रशाद कहे चली जा रही है। मैंने कहा यार, ये हब्बुर रशाद के बारे में मैं इससे ज़रूर मालूम करती हूँ कि ये लोग किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हब्बुर रशाद तो मैं जानती थी, लेकिन उनके यहाँ किस चीज़ में इस्तेमाल होता है तो मैंने उससे पूछा। तो खैर वो इंतहाई ठेठ किस्म की वो अरबी बोल रही थी, जितना भी मैं समझ सकी और मैंने बिल्कुल ठीक समझा। तो उसने बताया कि जो जिस्म में दर्द है मुख्तलिफ़ किस्म के, इसके अलावा सबसे बढ़कर जो जोड़ों का दर्द और चढ़ना उतरना बैठना, क्योंकि हरम में बहुत जो लोग गए उन्होंने देखा होगा कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से वज़न भी कम करती है। ये जो खीर बन रही है, गुड़ नहीं डालिएगा, ऐसे ही आप पका के उसको खा लीजिएगा तो यकीन जाने कि ये आपका वज़न कम करने में भी बहुत मदद करेगी, लेकिन खाने में आपको एहतियात करनी पड़ेगी। उसका ये रूल है, जो भी तरीका आप वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसका ये रूल है कि खाने पे कंट्रोल करेंगे, चाहे आप कुछ ही कर रहे हों, तभी वज़न कम होगा। तो हब्बुर रशाद भी आपको जब भी फ़ायदा करेगी कि जब कि इस खाने पे कंट्रोल हो। उसने मुझे बताया कि कमज़ोर औरतें, तो कमज़ोर औरतें या डिलीवरी के बाद जो उनके जिस्म में दर्द होता है उसको ख़त्म करने के लिए, खून बनाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे हमारे यहाँ पूरी बल्कि पूरी दुनिया में ही मर्ज़ फैला हुआ है कोरोना का, उसमें आप बना के दीजिए। अगर किसी को इस किस्म का मर्ज़ है या नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, उसमें आप दीजिए, ये बहुत ही फ़ायदा देगा। हर चीज़ में नया खून बनाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसके अलावा वो जब उसने मुझे कहा, मुझे 2-4 अल्फाज उसके याद रह गए अरबिक के, जो उसने कहा वजह अल मफासिल। वजह अल मफासिल क्या है? वजह अल मफासिल है जोड़ों का दर्द, उसमें बहुत ही करामत है। तो वहाँ पर लोग, ख़ास तौर से औरतें जो हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हैं ताकि उनके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो। उनके लिए बैठना, जैसे ज़मीन पे बैठ जाते हैं फिर ज़मीन से बैठकर उठना बहुत मुश्किल होता है, उसमें उनको आसानी होती है और रफ्ता रफ्ता ये तकलीफ़ ख़त्म होने लगती है। तो लेकिन इस्तेमाल आपने कॉन्स्टेंटली करना है, रोज़ाना करना है, और कुछ लोग हफ्ते में 3 बार करेंगे, कुछ लोग 4 बार करेंगे, और जिनका मर्ज़ ज़्यादा है वो इसका इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका फ़ायदा आप हासिल कर सकेंगे। गुड़ तो मैंने डाला ही नहीं है। अच्छा, ये पक पक के थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, कोई चावल नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। मैं गुड़ डाल रही हूँ, अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, आएगा इतना काफ़ी होगा। तो मैंने कहा अरे मैं सिखाती हूँ आप लोगों को, मैं क्यों भूल गई ये चीज़, इतनी अहम चीज़। तो ये पता चला कि अरब में इसका इस्तेमाल बेइंतहा है। अच्छा, मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ देखी। मैं बाकायदा वहाँ एक दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पर ये सारे इनके मसाले बिकते देखे, जड़ी बूटियाँ देखी, गाढ़ापन आ रहा है जी उसके अंदर। तो यकीन जाने जो कुछ मैं पढ़ चुकी थी हिकमत में, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी, उन्हीं नामों से मौजूद थी जिन नामों से मैंने पढ़ा था। तो हिकमत की किताबों में ये दिया हुआ है, हब्बुर रशाद के बारे में दिया हुआ है। और वाटर क्रेस अंग्रेज़ी में इसका नाम है, नो सॉरी, गार्डन क्रेस इसका नाम है। वाटर क्रेस अलग चीज़ है, गार्डन क्रेस इसका नाम है। इसके अलावा हालिम या हालून इसको कहा जाता है। तो पाकिस्तान में हो सकता है पाकिस्तान में हब्बुर रशाद के नाम से हो सकता है ना मालूम हो, लेकिन हालून के नाम से आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप मालूम कीजिएगा, हालून लिख लीजिए आप लोग, हालून, हालिम या फिर हब्बुर रशाद।
और अंग्रेज़ी में गार्डन क्रेस। ठीक है जी, ये इसके नाम है। सब इसको इस्तेमाल करते हैं। ये यूरोप में भी पैदा होता है। और यकीन जाने एलोपैथिक मेडिसिन्स और यूनानी मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स जितनी भी बनती हैं उनमें हब्बुर रशाद का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन्स में। ठीक है जी। अच्छा जी, सदफ है, ओके। सदफ थी कराची से, उन्होंने कहा है कि मैं बसबूसा बनाना सिखा दूं और बकलावा, इंशाल्लाह सिखा देंगे। वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है बसबूसा, पर एक लंबा टाइम गुजर गया, तो अब क्या कहूँ कि हाँ मैंने सिखाया है, फिर से सिखा दूँ, क्योंकि वो चीज़ें अरसा गुजर जाता है, फिर से ज़रूरत पड़ती है कि जी अब इन्हें रिन्यू किया जाए। अच्छा जी, शाहीन थी कराची से, उन्होंने कहा कुनाफा बनाना सिखा दें। चलिए बनाना सिखा दूँ, लेकिन कुनाफा मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो खाने में पसंद नहीं है। बनाने के लिए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खाने में मुझे पसंद नहीं कुनाफा। मैंने कई तरह का कुनाफा खाया है, लेकिन उसमें मुझे क्या चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती जब हम इसको पकाते हैं कुनाफा को। कुनाफा बेक भी होता है और कुनाफा डायरेक्ट चूल्हे पर भी पकाया जाता है, हर तरीक़ा मालूम है मुझे। तो इसमें जो नट्स डाले जाते हैं ना वो रेंसिड हो जाते हैं, और रेंसिड होने के बाद मैं नहीं खा सकती उसको। अब रेंसिड को उर्दू में क्या कहेंगे? जैसे वो नट्स के पकने के चिकट से जाते हैं ना, बस वो जब तेल पुराना हो जाता है वो स्मेल उसमें से आनी शुरू हो जाती है। देखिए जी, गाढ़ापन, बहुत ही अच्छा गाढ़ापन आ रहा है। दूध पहले उबल के बाहर की तरफ आ रहा था, अब नहीं। घर में थोड़ा और पका लीजिएगा, जाहिर है मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं अपने टाइम पर इसको निकाल लूँगी, लेकिन जब ठंडा होगा ये इसमें गाढ़ापन आएगा। अच्छा, क्वांटिटी क्या लेंगे? क्वांटिटी बच्चों के लिए है 1 चाय का चमचा ये भिगोएंगे आप, ठीक है। 1 चाय का चमचा थोड़े से दूध में आपने इसको पका के दे देना है। उसमें बच्चों को अगर पसंद है कुछ नट्स वगैरह डालने तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पका के उसको मीठा करके दे सकते हैं। बड़ों के लिए है दिन में 3 बार लें, 1-1 चाय का चमचा 3 बार ले लें, ठीक है। और मुख्तलिफ अपने जो टाइम है उसको सेट कर लीजिए, लेकिन आप पाबंदी करें। पाबंदी करेंगे यकीन जाने इसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन हैं, लाजवाब हैं। आप बहुत खुश होंगे कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताई। अच्छा, इसी के साथ हब्बुर रशाद के साथ मशरूबात भी बनाए जाते हैं और चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि खाने में आसान हो। तो वो भी जब भी कभी मौका होगा, भाई हब्बुर रशाद जब तक मेरे पास ये रखा हुआ है मैं आपको सिखा दूँगी, नहीं तो मंगा लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो मैं अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और आपको फ़ायदा होता है तो फिर मैं इसके डिफरेंट फ्लेवर्स आपको दूँगी कि कितने फ्लेवर्स के साथ किस किस तरह से आप हालिम को या हालून को या गार्डन क्रेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नाम बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोग ये नाम लिख लीजिए अपने पास, सब लोग इस्तेमाल करें। हर एक के लिए बेहतरीन, लाजवाब, वज़न कम करने के लिए लाजवाब है और इसको अरब ममालिक में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत होता है। वहाँ पर वज़न बढ़ने का बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि हालांकि जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, जैतून खाते हैं, ये सब वज़न कम करने की चीज़ें, लेकिन क्या मसला है उनके साथ, वज़न क्यों बढ़ता है उनका? एक, उनकी जो रोटी है वो इतनी मज़ेदार होती है, बहुत सारी खा ली जाती है। दूसरे, उनका जो पोर्शन है ना वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ता है। अदरवाइज़ अरब के जो खाने हैं, तुर्की खाने हैं, ईरानी खाने हैं, ये सारे बहुत ही हेल्दी खाने हैं। हाँ, अच्छा चलें जी, शुमाइला थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि मैं अलग तरह की बिरयानी बनाना सिखा देती हूँ। चलें जी, अपने इस स्टाइल में आपको सिखा देंगे, ठीक है, कभी भी सिखा देंगे। आप लोगों की जो फरमाइश है ना वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दिन आ जाएगी। इतनी सारी फरमाइशें हैं, कौन सी आएगी मुझे नहीं पता अभी, लेकिन आ जाएगी। किसकी बारी आएगी नहीं पता अभी मुझे। मैं बराबर इसे पका रही हूँ, इसका पकाना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा वाला गाढ़ापन आ रहा है इसमें, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप इसे पिएं, इस्तेमाल करें। तो मैंने आपको वो वाली सारी बातें बता दी जो कि मैंने वहाँ देखी थी, मैंने वहाँ सुनी, मैंने वहाँ सीखी, तो वो मैंने आपको बताया। और ये सारी जड़ी बूटियों के बारे में उन लोगों को इतनी नॉलेज होती है। जो खातून बैठी, मैंने आपको कहा ना, बद्दू,
अब वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको जड़ी बूटियों के बारे में सब कुछ मालूम है। चले जी, बस ये हो गया है। और क्या है जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद आएगा खाना। आला आपके सामने ब्रेक के बाद। आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हब्बुर रशाद की खीर अगर नहीं बनाई बहुत अफसोस करेंगे आप। लज्जत लाजवाब है, इंतहाई सौंधी खीर है। आप कहेंगे वाह, इसमें तो कुछ मिठास डालने की भी ज़रूरत नहीं, उसका अपना टेस्ट बेहतरीन है, लाजवाब है। और फ़ायदा तो जो है, मैंने तो बहुत कम आपको बताए हैं फ़ायदे, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, तो इस वजह से उसके फ़वाइद इतने नहीं बता सकी हूँ। लेकिन एहतियात करेंगे उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने आपको बता दिया है, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, और इसके अलावा जो बेबी प्लान कर रहे हैं वो नहीं लेंगी, और इसके अलावा हाइपो और हाइपर थायराइड वाले लोग जो हैं वो नहीं लेंगे इसको। और बाकी यह है कि सब लोग ले सकते हैं। और क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट भी होता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ऐसा नहीं होता कि लोग कहते हैं जी जो हर्ब्स हैं या नेचुरल चीज़ें हैं उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बिल्कुल गलत बात है ये। और अगर कोई चीज़ अपना असर दिखाती है तो उसके बाद अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले ली जाए या अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ना ली जाए, तब भी बहुत सारी चीज़ें नुकसान कर देती हैं। मैंने इसकी क्वांटिटी आपको बता दी है। बच्चों के लिए 10-12 साल तक के बच्चे हैं, यानी बहुत छोटे बच्चों से लेकर 10-12 साल तक के बच्चों के लिए आप लेंगे 1 चाय का चमचा, और इसका हब्बुर रशाद का या हालून या हालीम इसका नाम है। और इसके अलावा गार्डन क्रेस, मैं बार बार नामों को रिपीट कर रही हूँ। तो इसका 1 चाय का चमचा है एक दिन में। आप लोगों के लिए 1 चाय के चमचे से लेकर 3 चाय के चमचे तक है, ये डिपेंड करता है कि आपका मर्ज़ कैसा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किन किन चीज़ों में इसका फ़ायदा है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लाजवाब, वज़न कम करने के लिए लाजवाब, इसके अलावा आपके ओवरऑल बॉडी को, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने में लाजवाब है। तो इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।